बैठ जाओ जानवी। सर, क्या आपने ही मुझे मैसेज किया? तुमने आरती को क्यों मारा बताओ? क्या? आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैं समझी नहीं। तो फिर तुम किसी अजनबी के मैसेज करने पर यहाँ पर कैसे पहुँच गई हो? ये बस एक क्यूरियोसिटी थी सर। आपको पता है कि हम खूनी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते। जानवी, इनफ। उस दिन जब तुमने उस लड़की के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया था, जब मैंने रिसर्च किया तो ये पता चला कि उसका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं था। ये बात उसी वक्त मुझे हजम नहीं हो रही थी। कातिल के पकड़े जाने के बाद तुमने केस बंद करने का पासा भी फेंका था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम कातिल को इतनी जल्दी पकड़ लेंगे। तुम्हारी उस बात को भी मैं हजम नहीं कर पाया। एक बात जो मुझे इस केस से रिलेटेड किसी और के अंदर नहीं दिखी, वो बात सिर्फ तुम्हारे अंदर ही दिखी, एक्साइटमेंट। जो पेपर उसने दिया उसमें क्या था सर? मैं पढ़ सकती हूँ। तुम्हारा एक्साइटमेंट केस के हर टर्निंग पॉइंट पर बरकरार रहा। तुम पूरे केस में रही हो। सर, क्या जानवी के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? उसे रिटायर्ड आईजी मानिक वेल ने मुझे सजेस्ट किया था। जरूर वो उनकी ट्रेनी रही होगी। उन्होंने कहा था कि जेनिफर एकेडमी की सबसे बेस्ट स्टूडेंट रही है। मैंने भी सोचा कि इस केस में किसी फ्रेश को जोड़ना सबसे अच्छा रहेगा। कोई इशू है क्या कुमार? तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था और उसे खुद ही एग्जीक्यूट किया और अपने पर पर्दा भी डालकर रखा था। सर, सो तुम स्वर्गवासी आरती की बचपन की फ्रेंड थी, है ना? तुम लोग एक ही अनाथालय में पले बढ़े, बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जब आरती ने तुम्हें दूसरी लड़की के साथ आपत्तिजनक हरकत करते पकड़ा तो उसने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी, जिससे तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ गईं, जिसके बाद तुमने उस अनाथालय को भी छोड़ दिया। और बस उसी बात का बदला लेने के लिए तुमने आरती को जान से मार दिया। तुम अपने आगे आगे के प्लान बनाती रही और हमें शक ना हो जाए, जिसके लिए तुमने शुरुआत से ही हमें भटकाने की कोशिश की। तुमने हमें अपने ही बुने हुए जाल में अच्छे से भटकाया। जीनियस। आपने जो भी बोला मैं उससे इनकार नहीं करती। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स थी। यस, सही पहचाना। मैंने ये केस ऐसे ही चलाया था। मैं हर टर्निंग पॉइंट पर एक्साइटेड थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ही कातिल हूँ। तुम पर रहम खाने से अब काम नहीं चलेगा। सर, एक बार मेरी कहानी तो सुन लीजिए। हाँ, मैं सुनूंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पक्ष जानूं तो मेरे मेहमान बनकर आओ, लेकिन यहां पर नहीं सुन सकता। रामराव जी, सर। इसे दूसरी कार में बिठाओ। सर।